वेलकम फ्रेंड्स। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, लड़का कहता है डेनिस की बायोलॉजिकल मदर वो वुमेन, क्या वो सच में मर चुकी थी उस समय? रानिया कहती है इसके बारे में हमारे अलावा और कोई नहीं जानता। देन वो लड़का कहता है तो क्या तुम्हें यकीन है कि वो सच में मर चुकी थी? रानिया कहती है मैंने खुद अपनी आंखों से उसका शरीर पानी में बहते हुए देखा है। तुम्हें पता है मैं बहाना नहीं बना रही हूँ। एंड वो लड़का कमीला की तरफ देखते हुए कहता है मैं आश्चर्य में हूँ कि ये लड़की किस वुमन की बात कर रही है। द नेक्स्ट सीन में फीमेल लीड अपनी आंखें खोलती है एंड सोचती है मैं कितने समय तक बेहोश थी, क्या ये जगह अंडरग्राउंड में है? देन तभी रानिया कहती है कमीला क्या तुम उठ गई? एंड फीमेल सोचती है कि मुझे दूसरों को भी अपने साथ लेके आना चाहिए था। नहीं, अगर मैं उन्हें अपने साथ लेके आती तो ये अपना असली चेहरा नहीं दिखाती। द रानिया कहती है एक्चुअली मैं सारी चीज़ बहुत ही शांति तरीके से सेटल करना चाहती थी। देन फीमेल लीड कहती है शांति तरीके से सेटल, और वो भी तुम? एक्चुअली मैंने तुम्हें बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट किया है। देन रानिया कहती है कमीला पर तुम्हें मेरे रास्ते में नहीं आना चाहिए था। तुमने मुझे पूरी तरीके से ड्यूकल हाउस में एंटर करने से रोक दिया। देन फीमेल लीड स्माइल करते हुए कहती है ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुमने अपना शातिर दिमाग क्यों नहीं यूज़ किया? द रानिया कहती है बड़ी दुख की बात है, तुम्हें मारने का प्लान चेंज हो गया है। जब उन्हें पता चला कि तुम गोस्ट गिल्ड की ऑनर हो तो उन्होंने डिसाइड किया कि सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को क्यों ना अपने इशारों पे नचाया जाए। देन फीमेल लीड कहती है मैं इतनी आसानी से बेवकूफ़ नहीं बनने वाली, समझी? द रानिया कहती है मेरे पास मेरा तरीका है। देन फीमेल लीड स्माइल करते हुए कहती है ओ तरीका, कौन सा तरीका कि तुमने रानिया को अपने हाथों से मार दिया? और तुमने क्यों डेनिस को मारा? अच्छा, तो तुम उन्हें मारकर उनकी बॉडी ले लेते हो, राइट? देन वो लड़का घबराते हुए कहता है ये वुमेन को कैसे पता? देन फीमेल लीड कहती है तुम लोगों को पता है कि तुम दोनों अभी एक्टिंग कर रहे हो, लेकिन एक्टिंग की जड़ होती है उसके रोल पर फोकस करती है। एंड बताती है मैं बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हूँ ये सारी चीज़ों के बारे में। डेमन्स की ट्रू आइडेंटिटी बिल्कुल सेम कैसे है? क्योंकि मैं उन्हें देख सकती हूँ, जो बॉडी तुमने लिया है और जो सोल तुम्हारे साथ है। एंड उनसे कहती है तो तुम लोग दूसरों की बॉडी लेते हो, लेकिन तुमने मेरी बॉडी पर कब्जा क्यों नहीं किया? क्या ऐसी बात है कि तुम्हें अपनी सुपीरियर से ऑर्डर नहीं मिला है? देन वो लड़का घबराते हुए कहता है तो इसमें गलत क्या है? देन रानिया कहती है फूल मत बनो, इसके ट्रैप में फंसने की ज़रूरत नहीं है, चुप रहो। देन फीमेल लीड कहती है अभी अभी तुमने कहा कि तुमने डिसीज़न ले लिया है, राइट? तो मुझे लगता है कि कोई है तुम्हारे पीछे जो ये सब करने की ऑर्डर दे रहा है ना? द रानिया कहती है हाँ बिल्कुल सही, और मेरा कोई इंटेंशन नहीं है तुम्हारी बॉडी को लेने का स्टार्टिंग से ही, क्योंकि तुम ऑलरेडी डिवाइन बीस्ट से प्रोटेक्टेड हो। एंड फीमेल लीड शॉक्ड होके सोचती है क्या डिवाइन बीस्ट का प्रोटेक्शन? क्या मैं सच में डिवाइन बीस्ट के प्रोटेक्शन में हूँ? देन तभी रानिया आगे बढ़ती है फीमेल लीड की तरफ अपने हाथों में चाकू लेकर एंड कहती है डोंट वरी, मैं तुम्हें अभी मारने नहीं वाली हूँ। मेरे पास अभी बहुत कुछ है जो तुम्हें बताना है, समझी? एंड उसके हाथों में स्क्रैच करती है और कहती है डोंट वरी, बस ये छोटा सा कट है। और उसके ब्लड को एक बॉटल में लेती है एंड उस बॉटल में इकट्ठा करके वो उस ब्लड को पी जाती है। एंड जैसे ही वो पूरी ब्लड पी लेती है देन उसका पूरा शरीर कमीला की बॉडी की तरह चेंज होने लगता है। एंड कहती है सो कमीला तुम्हें किस तरीके से महसूस हो रहा है? इस तरीके से कोई भी मुझे नोटिस नहीं करने वाला है ना? और रानिया की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मेरे पास सब कुछ है। पहली चीज़ वो गोस्ट गिल्ड, और दूसरी फैमिली का भरोसा,
और तुम्हारे जितने भी सपोर्टर्स हैं वो सब मेरे होंगे। देन फीमेल लीड कहती है तुम सच में पूरी तरीके से पागल हो गई हो। देन रानिया कहती है बस एक लाश बनाना है जो एग्जैक्टली रानिया की तरह दिखे, तो फिर मैं उसे रास्ते से हटा दूंगी। और ऐसा ही तो होता है यूजलेस लोगों के साथ, और ये मुसीबत तुमने खुद मोल ली है कमीला। एंड फीमेल सोचती है अब ये सारी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। एंड कहती है हे वाटर गोस्ट सुनो, जाकर उन सभी को लेके आओ। एंड वाटर गोस्ट पूरी तरीके से डरी हुई थी और कहती है आखिरकार मैं किसके हाथों से मरी। एंड कमीला चिल्लाती है होश में आओ वाटर गोस्ट, तुम अभी कंफ्यूज मत हो, तुम्हें डेनिस के लिए कुछ करना है, इसीलिए जाओ और सॉल्फल मैंशन में से डेरिन को लेके आओ जल्दी, और उन्हें मेरी सिचुएशन के बारे में बताना और साथ ही मेरी हेल्प के लिए किसी को लेके आना। एंड नेक्स्ट सीन में सॉल्फल मैंशन का नाइट का सीन दिखाया जाता है। डाइनिंग रूम में ड्यूक बोलते हैं कि रानिया अभी तक क्यों नहीं आई। देन नकली कमीला कहती है वो अपने फ्रेंड से मिलने गई है इसीलिए वो नहीं आएगी, वो अपना ख्याल रख लेगी फादर। देन ड्यूक कहते हैं तो वो अपनी फ्रेंड से मिलने गई है। एंड मन में सोचते हैं जब उसने फादर बोला तो मुझे अचानक से अजीब महसूस क्यों हुआ, आखिरकार क्या हुआ है। मुझे लगता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा थका हुआ हूँ इसीलिए अजीब महसूस कर रहा हूँ। देन ड्यूक कहते हैं सो कमीला, लॉर्ड विल तुम्हारा ओल्डर ब्रदर वो कहाँ है। देन हमारी कार्बन कॉपी कुछ बोल नहीं पाती है, ऑब्वियसली हमारी नकली कमीला। देन रावी कहता है वो स्पेशल ट्रेनिंग के लिए गए हैं इसीलिए वो नहीं आ सकते, मैंने तुम्हें पिछली बार ही कहा था ना, तुम्हें याद क्यों नहीं है कमीला। देन हमारी कार्बन कॉपी कहती है ओ हाँ ब्रदर मुझे याद आ गया। देन रावी कहता है हे तुम अचानक से इस तरीके से डरावनी स्माइल क्यों कर रही हो। देन कार्बन कॉपी कहती है ऐसी बात है पर मुझे अचानक से बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है आज, क्योंकि मैंने अपना जगह ढूंढ लिया है, जो सब कुछ कमीला का था वो फाइनली अब मेरा हो चुका है। नेक्स्ट सीन में एकेडमी का सीन दिखाया जाता है। लैला कमीला को देखती है तो वो किसी से बात कर रही थी। देन कहती है हेलो कमीला। देन कार्बन कॉपी कहती है हेलो लैला एंड उसे इग्नोर करते हुए चली जाती है। एंड लैला मन में सोचती है क्या कमीला पहले से बदली हुई महसूस हो रही है। देन नेक्स्ट सीन में कार्बन कॉपी की आवाज़ आती है आशियन एंड कहती है तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी शर्ट पूरी तरीके से गीला है, ये टॉवल ले लो। देन आशियन कहता है ओके। देन कार्बन कॉपी कहती है आज का दिन काफ़ी ज़्यादा गर्म है ना। बस इतना ही कही थी। देन तभी आशियन उसे गुस्से वाली नज़रों से देखने लगता है। देन कार्बन कॉपी कहती है आज का दिन बहुत ही थका देने वाला था, तुम थक गए होगे स्वॉर्ड प्ले से, इसलिए मैं तुम्हारे लिए जूस लेके आई हूँ। एंड आशियन अपना सिर पकड़ लेता है और कहता है सच में बहुत ही ज़्यादा थका देने वाला है। एंड कहता है हे तुम कल कहाँ गई थी, और तुमने तो कल का लेक्चर भी फिनिश नहीं किया और क्लास को बहुत ही जल्दी छोड़कर चली गई थी। देन कार्बन कॉपी कहती है मेरा कोई पर्सनल काम आ गया था इस वजह से। देन तभी वहाँ पर आवाज़ आता है कि क्या मैटर है। देन कार्बन कॉपी कहती है पेट्रो आज का वेदर काफ़ी ज़्यादा हॉट है तो क्यों ना तुम थोड़ा जूस ले लो। एंड पेट्रो कहता है पर मुझे लगता है कि तुम्हें मुझे कॉम्पनसेट करना चाहिए। देन कार्बन कॉपी कहती है क्या कॉम्पनसेशन। देन पेट्रो कहता है हाँ कॉम्पनसेशन, कि मुझे तुमने एक्साइटेड कर दिया है। और वो अपना तलवार निकाल लेता है और उसके बालों को काट देता है। एंड कहता है ये बिल्कुल भी एक विग नहीं लग रहा है, तो तुम क्या हो, आखिरकार तुम उसकी तरह प्रिटेंड क्यों कर रही हो। एंड पेट्रो अपनी तलवार उसकी गर्दन के पास रखता है। एंड घबराते हुए कार्बन कॉपी कहती है पेट्रो ये तुम क्या कह रहे हो। देन पेट्रो कहता है मैं फिर से पूछूंगा कि तुम कौन हो। एंड ये सुन के कार्बन कॉपी पूरी तरीके से डर जाती है एंड मन में सोचती है क्या ऐसे कैसे हो सकता है,
क्या इसने मुझे पहचान लिया? देन तभी आर्यन चिल्लाते हुए कहता है, हे तुम क्या कर रहे हो? एंड जो कार्बन कॉपी होती है वो मन में सोचती है, हाँ बिल्कुल आर्यन यहाँ पर है, एंड बोलती है आर्यन। देन आर्यन पेट्रो से कहता है, क्या तुम ऐसा सोच रहे हो कि मैं इसलिए पीछे हट गया क्योंकि मुझे नहीं पता कि गुस्सा कैसे किया जाता है? क्या तुम्हें पता नहीं लगा ना कि ये कहाँ से आई है? देन पेट्रो कहता है, उन कचरों के ढेरों से जल्द ही निपट लेना चाहिए जो दूसरों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। सो हमारे पास और भी तरीके हैं इसके मुंह खुलवाने के, है ना, जैसे कि टॉर्चर या कुछ और ये सुन के कार्बन कॉपी कहती है, आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो? देन आर्यन गुस्से से कहता है, चुप रहो, तुम कमीला के आवाज में मत बोलो। एंड पेट्रो की तरफ देखते हुए कहता है, ओके सबसे पहले तुम मुझे बताओगे कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? देन पेट्रो कहता है कि तुम मेरे सामने कुछ समय तक स्माइल नहीं कर रहे थे इसलिए। देन आर्यन चिढ़ के कहता है, हे पागल लड़का, क्या पता ये सच में कमीला होती तो? देन पेट्रो कहता है, इम्पॉसिबल, ये जिस तरीके से चलती है और जिस तरीके से दिखती है और जिस तरीके से अपने हाथों को मूव करती है वो बिल्कुल उसकी तरह नहीं लगती है, बिल्कुल भी नहीं। सो हे इस शो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। सो बताओ कमीला कहाँ पर है? एंड ये सुन के कार्बन कॉपी चिल्ला कर कहती है, मैंने कहा ना मुझे नहीं पता और मुझे ये भी नहीं पता कि तुम ये किस बारे में बातें कर रहे हो। देन पेट्रो कहता है, सबसे पहले इसे सॉफल मैंशन लेके चलो, ये एक ऐसा मैटर है जिसे हम खुद से डिसाइड नहीं कर सकते हैं। एंड सॉफल मैंशन का इवनिंग का टाइम दिखाया जाता है। सारे मेड और सर्वेंट डरे हुए थे और कहते हैं लेडी कमीला, और पेट्रो और आर्यन उसके आसपास खड़े थे अपनी तलवारों के साथ। एंड ड्यूक कहता है कि अभी के अभी अपनी तलवारों को नीचे रखो। देन तभी ड्यूक की आवाज़ आती है कि क्या हो रहा है? एंड ड्यूक गुस्से में कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी डॉटर को सॉफल हाउस में धमकाने की? देन आर्यन गुस्से से कहता है, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये कमीला है? एंड जो कार्बन कॉपी होती है वो कहती है, डैड मुझे बचाओ प्लीज़, मुझे नहीं पता ये सब मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। एंड ड्यूक सॉफल मन में सोचते हैं, ये आवाज़ सुन के मुझे अजीब सा घुटन महसूस क्यों हो रहा है? क्या कल का जो इंसिडेंट था वो भी कोइंसिडेंस नहीं था? अगर ऐसी बात है तो ये अभी का सिचुएशन क्या है? एंड जो कार्बन कॉपी होती है वो सोचती है, ये मुझे सेव करने क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या ऐसा है कि ड्यूक सॉफल भी मुझ पे सस्पेक्ट करने लगे हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं अभी कमीला की बॉडी में हूँ। और वो अपना ड्रामा स्टार्ट करते हुए कहती है, डैड प्लीज़ मुझे बचाओ, प्लीज़ बचाओ। देन तभी वहाँ पर रियल वाली कमीला आ जाती है एंड कहती है, क्या तुम अपनी बकवास बंद कर सकती हो? एंड ये सुन के जो कार्बन कॉपी होती है वो शॉक्ड हो जाती है और कहती है, कैसे तुम? देन फीमेल लीड कहती है, तुम मेरे फेस के साथ क्या कर रही हो? मैं बहुत ही ज़्यादा एनॉयड हो गई हूँ।